कि इन दोनों जोन्स को आप क्लोजली वॉच पे रखिएगा। बेस के पास आए तो एक बार बाइंग करी जा सकती है। अगर करी होती तब वो 25,800 को डिफेंड करा बाजार ने और एक बार बाउंस भी लिया था, पर उसके बाद इवेंचुअली सेकंड राउंड में सेलिंग आई वीरू, वो हमें अपने बेस 2 तक की ट्रैजेक्टरी पर ले गई है। निफ्टी में ये जो हो रहा है आप कैसे रीड कर रहे हो? इस प्रॉफिट टेकिंग को आप कैसे देख रहे हो? निफ्टी के अब व्यू क्या बैठ रहा है? जी देखिए आशीष, एक बात तो मैंने जो कल भी कही थी ओपनिंग में और आज भी कही थी सुबह 7 बजे, देखिए कितना ही स्ट्रांग बाजार क्यों ना हो आशीष, जो होता है ना रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हैं। 10 डेमा जो होता है ना, 10 डेमा, उससे आप अगर बहुत दूर चले जाएंगे तो आपको लौट के आना ही पड़ेगा। आपका जो हवाई पट्टी है ना वो थी 10 डेमा, आप उससे बहुत दूर गए। कल आशीष आपको मालूम है ओपनिंग के वक्त 23 अक्टूबर के दिन आपका 10 डेमा अलाइन था करीब 25,600 पे। सिंपली मीन्स आप एक समय करीब 500 पॉइंट ऊपर हो गए थे। तो कूलिंग ऑफ रिक्वायर्ड थी आशीष, ऐसा नहीं कि बाजार बहुत खराब हो गया है, कूलिंग ऑफ रिक्वायर्ड थी। और एक और चीज़ आपने देखी होगी आशीष, जब आप स्टैट्स देख रहे होंगे सुबह सुबह, एफआईज भले ही शॉर्ट कवर कर रहे थे लेकिन डीआईज ये अनवाइंडिंग मोड में थे, यानी कल 26,000 के प्राइस पर एक रीजनेबल प्रॉफिट टेकिंग थी। और इसीलिए मैंने आज एक अप्रोच रखी थी, अपर हैंड एफआईएस का ही होता है, इसमें कोई तरह नहीं है। पर मैंने अप्रोच रखी थी कि मैं अगर कोई बाय ट्रेड ले रहा हूँ तो 848 781 ये जो जोन है ना इस पर, और आशीष सुबह 782 लो था, 100 पॉइंट का पुल बैक मिला टुवर्ड्स 880, लेकिन उसके बाद कोलैप्स। दरअसल आशीष ये कोलैप्स आ रहा है बैंक निफ्टी की लीडरशिप में। एचडीएफसी बैंक ने 1000 के लेवल्स को वायलेट कर दिया। कल आईसीआईसीआई बैंक 200 डेमा के नीचे था। आशीष 25,800 हमारा इस दौर का सबसे बड़ा पुट राइटर्स का जोन था, तो वो टूट चुका है आशीष, अब 781 टूट चुका है। भले ही इंट्राडे में कोई विप्सा हो, हम कोई पुल बैक दे दें, लेकिन मेरा कमेंट ये होगा कि मैंने जो शुरुआत की थी ना कि आई विल अटेम्प्ट पुल बैक ट्रेड्स टिल वी हैव 781 848 ऑन द डाउन साइड। इसके नीचे क्लियरली मेंशन था सुबह की रणनीति में, रिड्यूस योर रिस्क। सिंस आशीष अभी हम 10 डेमा के ऊपर हैं, मैं कन्विक्शन के साथ सेल तो नहीं बोल सकता, बट मैं यही कहूँगा, अभी मैं बहुत ज़्यादा इंडेक्स से भिड़ने के मूड में नहीं हूँ आशीष, बट यही कहूँगा 25,800 और 25,781 के नीचे अपने रिस्क को, वेदर इट्स स्टॉक फ्यूचर्स वेदर इट्स इंडेक्स, प्लीज़ रिड्यूस कर लीजिए। मैं फिर कहूँगा आशीष, ज़्यादा भिड़ने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि हम 10 डेमा के ऊपर हैं। खुल के मैं ये भी नहीं कह सकता कि हाँ शॉर्ट कर दो और बैठ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहूँगा प्लीज़ रिड्यूस योर रिस्क। अभी ट्रेड बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी 781 के नीचे अपने रिस्क को रिड्यूस कीजिए आशीष। हो तो 10 डीएमए का खेल है, लकीरों का खेल है मुकद्दर। उससे याद आया, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बड़ी देर थोड़ा ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का हाल। निफ्टी बैंक भाई ये भी हमारे बेस 2 की तरफ आ गया है, उसी ट्रेजेक्टरी पर आके इस समय कामकाज करता हुआ। प्रॉफिट टेकिंग सीरियस है। सुबह आईसीआईसीआई बैंक की एनोमली की बात हुई थी, आज आईसीआईसीआई बैंक बेहतर कर रहा है तो बाकी सारी पॉकेट ठंडी पड़ गई है। बेहतर क्या कर रहा है, एटलीस्ट कल से थोड़ा बहुत रिकवर तो एटलीस्ट करा, बाकी अक्रॉस द बोर्ड मुनाफा वसूली का दबाव है, अच्छा खासा दबाव है। वीरू निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन? आशीष निफ्टी बैंक ही गंभीर है। देखिए आशीष, कल कोलैप्स था, कल 58,000 इंट्राडे में टूटा, कल 58,000 के पुट राइटर ने थोड़ा सा एग्जिट ढूंढा था, और पहला बेस मैंने कहा था कि हम देखेंगे अगर पहला बेस होल्ड करे, अदरवाइज कल का सेल ऑफ लीडरशिप कल बैंक नहीं ली थी सेल ऑफ की, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो चाहे एचडीएफसी बैंक हो। लेकिन एचडीएफसी बैंक ना आशीष 1000 के लेवल, यानी हम जब एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे थे तो 1000 के पुट राइटर पे कन्विक्शन आ गया था, लेकिन वो भी वायलेट हो गया आज। बैंक निफ्टी का ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 57,300 लुक्स पॉसिबल आशीष। बिलो बेस 1 प्लीज लिख आइएगा, बिलो बेस 1 57,300 तक का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। तो अगर आप ट्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं आप, 316 जो मैंने नंबर लिखा हुआ है, और वहीं पे आपका 10 डे में अलाइड है। आशीष मैं बताऊं, इस वक्त इंडेक्स का ट्रेड मुश्किल है, बट फाइनल कमेंट यही होंगे मेरे, दोनों ही इंडेक्सेस पे बेस 1 के नीचे रिड्यूस करिए रिस्क। दिक्कत यह है मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं, एफआई शॉर्ट कवर कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, डीआई क्लाइंट प्रॉफिट बुक कर रहा है, आप 10 डेमा के ऊपर हैं लेकिन वीकनेस दिखा रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल है आशीष ट्रेड करना। बट फाइनल कमेंट्स, प्लीज रिड्यूस योर रिस्क बिलो बेस 1 ऑन बोथ इंडेसेस आशीष। ठीक बात। और सुबह बातचीत हो रही थी जब 7 बजे, तो ये बात हुई थी निफ्टी बैंक में क्लैरिटी अवेटेड है, दूर रहिए इस पॉकेट से। इंडियन मार्केट के लिए आज का दिन इतना अच्छा नहीं रहा है। जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही थी, लग रहा था कि इंडियन मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी होगी, ऑल टाइम हाई लगेगा, लेकिन जो वो गैप देखने को मिला था पिछले सेशन में, मतलब 2 दिन पहले 21 तारीख को, वो गैप अप नहीं होना चाहिए था। मतलब
वो गैप अप एक ट्रैपिंग गैप अप था। लोगों को लगा कि शायद इंडियन मार्केट में अब तेज़ी ही होगी। वो एक ट्रैप जोन था, क्योंकि बाज़ार का 26,000 से ऊपर जाना और फिर लोगों को ट्रैप करना एक बहुत बड़ा घाटा कहीं लोगों को देखने को मिला है। कईयों ने पोजीशनिंग की है, रिटेल निवेशकों ने अपनी बाइंग पोजीशन ली है और उसकी वजह से उनको घाटा भी उठाना पड़ा है। कल भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला और इंडियन मार्केट में गिरावट ही दिखती हुई नज़र आई, लेकिन आज का दिन भी अच्छा नहीं था। आज के दिन की बात करें तो मार्केट खुला, कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद सीधी गिरावट देखने को मिली। लास्ट में ज़रूर 100 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल मार्केट में नेगेटिविटी ही देखने को मिली। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बाज़ार किस प्रकार की चीज़ें दिखाता हुआ नज़र आता है। फ़िलहाल तो इंडियन मार्केट के लिए चीज़ें अभी भी बिगड़ती हुई नज़र नहीं आई हैं, क्योंकि जब तक बाज़ार 25,800 के लगभग है तब तक कोई दिक्कत की खबर नहीं है। लेकिन बाज़ार में यदि 25,800 के नीचे कल क्लोजिंग देखने को मिलती है तो बड़ी दिक्कतें फिर बाज़ार की तरफ से देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्थिति बिगड़ती हुई ही आगे दिखाई दे सकती है। भारतीय बाज़ारों में अच्छा खासा संकेत देखने को मिल रहा था। FIIs की भी खरीदारी आना चालू हो गई थी, लेकिन ख़रीदारी बड़ी नहीं थी और जब तक FIIs की बड़ी बाइंग देखने को नहीं मिलेगी तब तक ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट में कोई बड़ी रिकवरी देखने को मिले। आज करीब 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली निफ्टी में। बैंक निफ्टी एक बार तो करीब 550-600 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन फिर रिकवरी भी उसी प्रकार से दिखाई दी। सेंसेक्स में भी करीब 350 पॉइंट की गिरावट जो है देखने को मिली। तो अब देखना यह है कि किस प्रकार की स्थिति आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी की दिखाई देती है। लेकिन कल के लिए बात करें तो यदि कल निफ्टी की तरफ से 25,850 का लेवल पार होगा तभी देखना होगा कि इंडियन मार्केट में रिकवरी है, वरना यदि बाज़ार में 750 का लेवल भी टूटा नीचे की तरफ तो फिर मानना कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से बड़ी गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ 25,800 पार होते ही 850 पार होते ही 920 और 970 के लेवल से इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अब यदि कल 57,200 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है तो आपको फिर ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं ऊपर की तरफ बात करें तो 58,000 का लेवल फिर से पार होते ही एक बड़ी तेज़ी इंडियन मार्केट की तरफ से फिर से दिखाई दे सकती है। तो देखना यह है कि किस प्रकार की स्थिति आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में दिखाई देती है। फिलहाल तो इंडियन मार्केट की तरफ से संकेत पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति साफ होती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।